ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब अशुभ और व्यर्थ सोचना, बोलना, करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। विक्रम कम होते हैं, अर्थात विकारों के वश सोचना, अब बोलना, करना कम हुआ है। लेकिन आजकल बाबा कह रहे हैं बच्चों में व्यर्थ ज्यादा है, फालतू सोचना, फालतू बोलना, फालतू करना। व्यर्थ का तूफान फिर बच्चों को हिला देता है और व्यर्थ बातें पहले सोच में आती हैं, फिर बोल में, फिर कर्म में आती हैं। और रिजल्ट में क्या होता है? किसी किसी बच्चे के बोल और कर्म में कम आते हैं, लेकिन कई बच्चे सोचते बहुत ज्यादा हैं फालतू। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाबा आज यह 3 बातें, सोचना, बोलना, करना, इसके लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमसे आज गिफ्ट लेने आया हूँ। मुझे व्यर्थ और अशुभ सोचना, बोलना, करना ये मुझे दे दो। बाबा को हमारी ये गिफ्ट चाहिए। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट देने के बाद फिर लेना नहीं होता है। ऐसे नहीं कहना मुख से निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना बच्चों के पास। बाबा कहते हैं बच्चों का बाप से प्यार तो है। प्यार की निशानी क्या होता है? प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। अगर किसी से प्यार होता है तो अगर वो मेहनत करे तो अच्छा नहीं लगता है ना, हम उनकी तुरंत मदद करते हैं। इससे बाबा का भी बच्चों से प्यार है। तो बाबा कहते हैं अब मेहनत से मुक्त बनो, अब सब कुछ मुझे दे दो। अब बाबा हमें कहते हैं मेहनत से मुक्त हो, बाप के साथ सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अब मेहनत को समाप्त करो। संकल्प से दृढ़ संकल्प करो कि बाबा अब मैं व्यर्थ सोचना, बोलना, करना सब आपको दे रही हूँ। मन के मालिक हो ना। सेकंड में स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता है। तो मैं आत्मा मालिक हूँ, अभी मुझे मुरली सुननी है बाबा की, और मन अभी भी इधर उधर विचार और कहीं विचार कर रहा है, तो मतलब मैं मालिक चाह रहा हूँ कि मैं अच्छे से मुरली सुनूं, मन में बाबा की वही बातें विचार करूं, बुद्धि भी वैसे ही निर्णय कर, और मन अभी भी फालतू बातों में लग रहा है, तो मतलब मुझ मालिक का ऑर्डर मन नहीं मान रहा है ना। लेकिन मानना चाहिए। हम कहते हैं मेरा मन, मैं मन थोड़े कहते हैं, मेरा मन। किसका मन है? आत्मा का। मेरा शरीर, मैं शरीर बोलते हैं अपन कभी। मैं हाथ ने आज ऐसा किया, ऐसा बोलते हैं हम, कहते ना मेरे हाथ ने ऐसा किया, मेरे मुख ने ऐसा बोला। तो मेरे पर एक तो अधिकार भी होता है, और दूसरा मेरे को हम कंट्रोल में भी अपने रख सकते हैं ना। आज मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी चीजें, तो हम उनको उस ऑर्डर में चला सकते हैं ना। उनकी भी माननी पड़ती है हमें कभी कभी। सब कुछ ठीक रीति से चले तो उनकी भी माननी पड़ती है। परंतु ऐसे थोड़ी कोई भी कैसा भी कोई बच्चे आदि हस्बैंड वगैरह कैसा भी व्यवहार करें, बिहेव करें, तो हम वो सुन के चलेंगे नहीं। सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके मान के चलते हैं ना। ऐसे ही आत्मा की भी एक गृहस्थी है ना।
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे हाथ, मेरा पाँव, मेरी आंखें, ये आत्मा की गृहस्थी है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो हैं, मन बुद्धि संस्कार और शरीर की जो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये सब पूरा शरीर भी आत्मा की गृहस्थी है। तो आत्मा चाह रही है ना, मैं बाबा को याद करूं, मैं बाबा की श्रीमत पे चलूं, मैं बाबा के महावाक्य अच्छे से ध्यान से सुनूं। वैसे तो नहीं कि शरीर बोले कि नहीं अब मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, अगर आत्मा की चाहत होती है तो नींद भी खुल जाती है। आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि आत्मा अपने शरीर को भी अलर्ट होके बिठा सकती है। आत्मा के मन को भी आत्मा कंट्रोल कर सकती है। ऐसी शक्ति थी पर अब नहीं है। हम बाबा को याद करके हमें फिर से अपने कर्म, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त करना है। यही स्वराज्य अधिकार ही तो देने बाबा हमें ये ज्ञान क्यों सुना रहे हैं। बाबा का ये ज्ञान, बाबा के ये राजयोग का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? अपने मन बुद्धि संस्कारों और कर्मेंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के चलाएं। क्योंकि आज दुनिया क्यों बिगड़ी है? हमारे मन बुद्धि संस्कारों के कारण, मेरी ही कर्मेंद्रियों के कारण मेरी दुनिया बिगड़ी है ना। मेरा जीवन आज मेरी ही कर्मेंद्रिय मुख ने ऐसी बात बोल दी जिसके कारण हमारे संबंध बिगड़ गए सामने वाले से। अब बोलते ना, मेरी गलती है, मेरे मुख से ऐसा निकल गया। फिर आत्मा को ही रिग्रेट करना पड़ता है कि मेरे मुख से ऐसा निकल गया। तो लोग बोलते हैं आपको अपने मुख पे कंट्रोल नहीं है, मुख पे कंट्रोल करो। किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। देखो, अगर हम आत्मा की रीति से अपना जीवन जिए ना तो हमें बहुत मजा आएगा। मतलब एक न्यू चीज हमें बाबा और रियल चीज हमें बता रहे हैं। हम सारा दिन जो सेंटेंस बोल रहे हैं मुख से, उसका यथार्थ अर्थ हमें बाबा हमें बता रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, कौन बोल रही है, किसके लिए बोल रही है। हम एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन असली दोषी कौन है उसके बारे में बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शक्तिशाली बनो, मालिक बनो। तुम्हारे डायरेक्शन बिना मन कुछ भी इधर उधर फालतू बातें ना सोचे। स्टॉप तो स्टॉप, चलो चले, जहाँ चलाना चाहे मन वहां चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प और मन जाए व्यर्थ की तरफ। क्या होता है, लोगों की जो शिकायत होती है ना कि हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन फालतू बातें सोचता है। तो हमने 24 आवर्स में से लोग नींद में भी फालतू बातों के सपने ही देखते हैं। जैसे सारा दिन करेंगे वैसे नींद में भी आएगा। तो 24 आवर्स में से आप 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम आधा घंटा भक्ति करते होंगे। बाकी 23 आवर्स आप अपने मन को कैसा भोजन दे रहे हो? व्यर्थ का ही भोजन दे रहे हो ना। और आप चाहो मैं उसी समय बैठकर अब अपने मन को इस चीज में लगाऊं तो लगेगा? आज बच्चे सारा दिन खेल रहे हैं। हम कहें कि नहीं अब तुम पढ़ाई करो, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, आधा 1 घंटे हम उसको बोलेंगे पढ़ाई करो। उसको पहले तो हमें घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है बीच बीच में कि अब पढ़ाई करने का, थोड़ी देर खेलो फिर पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई करना, बार बार उसको दिमाग में डालना पड़ता है ना। ऐसे हम सारा दिन तो उस जिनको भी हम मानते हैं, जिनका भी हम पाठ कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं वो बोल ही नहीं रहे, उसको याद ही नहीं कर रहे। याद भी कर रहे तो सिर्फ मुख के शब्द, अब तो थोड़ी समझते हैं लोग। ये जो लोग स्पेशली जो सिंधी पंजाबी होते हैं, सिखों का तो हमें नहीं पता, पर अक्सर करके सिंधी जो लोग पाठ आदि करते हैं उनको पंजाबी समझ में तो आती ही नहीं है।
वो लोग तो आधा एक घंटा भाई हमें ये पढ़ना है, हिंदी में भी होता है लेकिन उनको उसका एग्जैक्ट अर्थ समझ में नहीं आता। इसी नियम से है कि आज मुझे इतनी सुखमनी पूरी करनी है, आज ये जपती साहिब पढ़ना है, आज ये ग्रंथ करना है, आज ये करना ही करना है बस। तो उनके दिमाग में वो शब्द ही वो बोलते रहते, अर्थ थोड़े समझ रहे, तो मन थोड़ी बिजी हुआ। मन को तो अर्थ चाहिए, ये तो आपने अपने मुख को बिजी किया है, आपका मन थोड़ी बिजी हुआ है। वैसे ही मन में तो हमें वही व्यर्थ बातें समझ में आ रही है ना। हम मन को ऐसी बातें अच्छी अच्छी समझ वाली बताएं तो वो उसमें बिजी भी हो। अब मन को तो हमने बाकी समय तो हमने मन को व्यर्थ बातों में चला रहे हैं, और हम चाहें कि अब मन में शुद्ध संकल्प आए तो आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मन को फिर मुझ आत्मा मालिक को, मन को फिर सारा समय उसको बीच बीच में ऐसी अच्छी अच्छी बातें बतानी ही पड़ेंगी, तभी हमारा मन में शुद्ध संकल्प चलेंगे, अच्छे संकल्प चलेंगे। तो ये अभ्यास करो। फिर अगर हम मन को बोले कि अब व्यर्थ संकल्प नहीं सोचो, स्टॉप, हम आज से अभी से मैंने मन को अच्छे अच्छे संकल्प देना शुरू किया। जैसे बाबा कहते शुभ भावना, शुभकामना, क्षमा भावना, और सबके प्रति रहम भाव रखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। ऐसा नहीं बोलो, कभी भी आप दुखी भी हो तो ऐसा नहीं बोलो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, नहीं। बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप आत्मा, बाबा ने मुझे सुख दिया है, सुख की रेस, सुख की किरणें, सुख की शक्ति दी है। तो दुख के समय भी आप ये याद करो कि नहीं, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ ना, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम मन को ऐसे ऐसे संकल्प देंगे तो मन भी सदा सुखी और शांत रहेगा, हमारा तो जीवन भी सुख और शांति वाला रहेगा। ऐसे ऐसे अभ्यास करो। फिर अगर मन कहीं कहीं व्यर्थ भाग रहा है, फिर से उल्टी सुल्टी बातें सोच रहे, फिर से उसको स्टॉप करो, कुछ चले। फिर अच्छा बाबा कहते हैं अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन हम उस समय नहीं लगाएं, कुछ समय बाद में ब्रेक लगाएं, सोचें अभी टकराई थोड़ी है, जब टकराएगी तब ब्रेक लगा देंगे, या जब थोड़ा और आगे आएंगे तब ब्रेक लगा देंगे। ऐसा होगा तो गाड़ी का क्या क्या हाल हो जाएगा, गाड़ी में बैठने वालों का क्या हाल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ब्रेक तो फौरन लगानी चाहिए ना। ऐसे मन में और विचार आ रहे हैं तो हमें ब्रेक तो फौरन लगानी है ना। ऐसे थोड़ी कि हम पहले उसको ध्यान दें, अच्छा ऐसे 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 फिर बोले चलो ठीक कोई बात नहीं, तो फालतू बातें ज्यादा नहीं सोचनी, उसको तुरंत ब्रेक लगाना है। ये अभ्यास हमें करना है। संकल्प करने के क्रम में भी, फिर जो संकल्प हम कर रहे हैं उसको करने में भी हमें जल्दी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है अगर हम अच्छे सोचते हैं और सोचते फिर बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो संकल्प जो होता है ना उसमें शक्ति कम हो जाती है। और फिर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो जो खुशी जब पहले हुई थी ना संकल्प करते समय, उतनी खुशी और उतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती, मतलब कम हो जाती है। तो कहते हैं ना तुरंत करो, अच्छा जो विचार आया उसको तुरंत करो। तो सर्व शक्तियां बाप ने तो हमें दी है, हमने भी ले ली, लेकिन समय पर यूज करो। सिर्फ स्टॉक नहीं रखो अपने समय अपने पास। आपके पास घर में राशन है, आप राशन को यूज ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टॉक घर में रखा हुआ है तो फायदा, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। यहाँ पे भी शक्तियाँ गुण हमें रोज बाबा बताते हैं कि बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हम समय पर यूज ही नहीं करेंगे ज्ञान गुण शक्तियों का तो क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं। खराब तो नहीं होगा पर बढ़ेगा भी नहीं। तो अब अनुभव करो, कैसी भी परिस्थिति बहुत नाजुक है और इसका हमें प्रैक्टिस करने के लिए बाबा कह रहे हैं जब ऐसी परिस्थिति बहुत नाजुक हो जाती है ना, नाजुक मतलब बाहर की परिस्थितियां या ऐसी कोई बात
आपके मन बुद्धि में बहुत घूम रही है, उस समय आप अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करो कि अब स्टॉप हो जाओ। बस अब सब बातें बाबा को बोल बता के मैं आत्मा, मुझे आत्मा का मन और बुद्धि एकदम स्टॉप हो गया। फिर बाबा कहते हैं अब उस जो भी बात हुई ना, अब उसको न्यारे होकर देखो, खेल को देखो। परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन में, आसन के नीचे दब जाएंगे। समझो आपके सामने दो जने लड़ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, आपने उनको देखा, आप हलचल में आ गए। लेकिन बाबा हमें क्या कह रहे हैं, ऐसे समय पर इस काम करने के लिए हमें बाबा के ऊपर बहुत निश्चय चाहिए कि हाँ बाबा ने मुझे ऐसा कहा है तो मुझे करना ही है। फिर उस समय हमें ऐसा नहीं कर सोचना है कि अरे ऐसे कैसे कैसे होगा, नहीं, बाबा ने कहा है ना स्टॉप हो जाओ। अगर आपको उनको कुछ बोलना पड़ रहा है तो बाबा के साथ, बाबा की याद में, लेकिन तुरंत नहीं बोलो। पहले सामने वाले लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बाबा को याद करके पहले तो शांति से अगर आप बैठ के बाबा को याद करके उस सिचुएशन को देख सकते हो, उनको अच्छे वाइब्स दे सकते हो तो करो। अगर आप उसमें घुसना चाहते हो तो बाबा की याद में घुसना, और नहीं, अगर आपका घुसना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कोई संबंधी ऐसे वैसे नहीं है, तो आप क्या करो, ये प्रैक्टिस हमें बाबा कह रहे हैं, मन बुद्धि से न्यारे होकर उस खेल को देखो, उस परिस्थिति को देखो, बाबा को याद करके उस परिस्थिति को देखो। तो हमारी अचल स्थिति, जब हमारी अचल स्थिति होगी ना, ये मन में भी उस बात के लिए कोई हलचल नहीं आ रही है और मेरा मन बाबा से कनेक्टेड है, मन बुद्धि से मैं बाबा को याद करके, तो आपके द्वारा बाबा उनको शांति की शक्ति देंगे, उन दो आत्माओं को, जिससे वो अचल बात जो थी, वो परिस्थिति जो थी, वो खत्म हो जाएगी। आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ अचल आसन पर बैठ जाओ। अचल आसन अर्थात हमारे मन में कोई व्यर्थ अशुभ बात नहीं है कि ये लड़ रहे हैं, अब क्या होगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये जो मन में संकल्प चलते हैं ना, इन संकल्पों को स्टॉप और बाबा को याद, ये होती है अचल स्थिति। और इस समय पर एकदम हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठना नहीं है, हलचल वाले आसन पर नहीं बैठना है, अचल वाले आसन पर एकाग्र होकर बैठो। इसके लिए व्यर्थ समाप्त, अशुद्ध समाप्त, तो अचल हो जाएंगे। अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो जाएंगे। अब इसका ट्रायल करो। तो बाबा की ऐसी ऐसी बातों को हमें समय पर जब हम कार्य में लगाएंगे तो हमें इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा। और इससे क्या होगा, एक बार हमें ये अभ्यास पड़ गया ना, तो हम नेक्स्ट टाइम हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम घबराएंगे नहीं। हम अचल आसन पर बैठकर बाबा को याद करके उस समय उनको शक्तियां, गुणों का दान देंगे। बाबा कहते हैं हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो, ऐसे अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आए तो आपके इस अचल स्थिति के आसन से सीख के जाए आपसे कुछ। कि देखो उनके घर में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन वो आत्मा इतना शांत से, कई लोग फिर, लेकिन आप क्योंकि बाबा के उसमें बैठे हो ना, तो आपके शांति से, शांत वाले व्यवहार से लोग कुछ गलत नहीं उठाएंगे। कई लोग गलत भी उठा लेते हैं, लोग इतना कर रहे हैं और तुम आराम से बैठे हो, ऐसे ऐसे वैसे नहीं बोलेंगे।
क्योंकि हमारे द्वारा वो शक्ति जो उनको मिलेगी वो सामने वालों को अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, हम अगर ऐसे रहेंगे, हलचल में भी हलचल में ना आकर अचल रहेंगे, बाबा को याद करेंगे किसी भी परिस्थिति में, तो हमारे द्वारा औरों को भी सीखने को मिलेगा और लोग भी अनुभव लेके जाएंगे ना, और लोग भी हमारे द्वारा कुछ प्राप्ति करके जाएंगे। कुछ इसको कहते हैं कर्मों द्वारा सेवा। हमने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन हमारी जो वो एक्ट थी, हम जो वो बाबा के साथ बैठे थे, तो उस द्वारा वो लोग सीख के गए। बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उनको अगर अपन हर कदम में फॉलो करेंगे, हर कदम में उसको प्रैक्टिकल लाएंगे, तो हम बाबा के स्नेही और समीप आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि बाबा का कहना मान रहे हैं ना, तो बाबा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इससे बच्चों को मदद करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे स्व राज्य अधिकारी बनो, सदा बाप की मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। बाबा बच्चों के साथ ही तो दुनिया में रहने आए हैं ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया में मैं अकेला क्या करूंगा। बाबा को तो अपना शरीर भी नहीं है, बल बाबा ब्रह्मा तन में भी आते हैं, तो भी ब्रह्मा तन में आके भी उनका पाठ है ज्ञान सुनाने का। ज्ञान सुनाने के लिए बच्चे भी तो चाहिए ना, नहीं तो किसको सुनाएंगे बाबा ज्ञान। तो बाबा कहते हैं मैं भले सृष्टि पर आता हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवाय मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे तुम बच्चों के बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बच्चों को जो ज्ञान सुनाना है उसके लिए, और जो मुझे पाठ बजाना है। देखो दुनिया में भी जो लोग अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपना सहारा बना के रखते हैं। चाहे कोई भले मनुष्य आत्माओं से कनेक्टेड नहीं हो तो नेचर से कनेक्टेड होते हैं। किसी को बुक्स अच्छी लगती हैं, किसी न किसी रीति से मनुष्य आत्माओं को कुछ न कुछ चाहिए। ऐसे परमात्मा तो ज्ञान का सागर है ना, तो उसको तो ज्ञान सुनाने के लिए बच्चे ही चाहिए, और वो तो पिता है, तो पिता को कौन चाहिए, बच्चे ही चाहिए ना। उनके पास इतनी सर्व शक्तियां गुण ज्ञान है, वो किसको दे। आज किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, पर घर में बच्चे आदि कोई परिवार है ही नहीं, तो वो किसको देंगे। किसी को तो अपना बनाएंगे ना, किसी न किसी रीति तो धन देंगे। जैसे बाबा के पास भी इतनी शक्तियां गुण ज्ञान है, और बाबा के अपने बच्चे हैं सृष्टि पर, लेकिन अपने को पहचानते नहीं है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे अब मैं तुम्हें पहले तुम्हें खुद की पहचान दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें ये सब समझ शक्तियां गुण ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें जितना चाहिए, जितना तुम इसको प्रैक्टिकल में अपने कर्मों में लाओगे ना, उतना ये खजाना तुम्हारा अपना होता जाएगा। तो इसी रीति हमें हर एक ज्ञान गुण शक्ति का अनुभवी मूर्त बनना है। कैसे? इसको प्रैक्टिकल में यूज करके अब सभी परेशानियों से अपने को छुड़ा दो। अब परेशानियों के वश होकर अपना समय नहीं वेस्ट करो।